देखिए, बिहार में लाखों संविदा कर्मी वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी मांगे हैं, उनकी कार्य की दशाएँ हैं, उनके जो मानदेय है, उनका जो वेतन भत्ता है, बाकी जो सुविधाएं हैं, उसको लेकर सरकार शायद गंभीर नहीं है। तो हम लोग इस महापंचायत के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो संविदा कर्मी हैं बिहार में, जिसकी संख्या लाखों में है, बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ की तरफ से सरकार को एक मैसेज देने का काम करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है, ताकि सरकार जो संविदा कर्मियों का जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी मांगे हैं, इस महापंचायत के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। और सरकार जो बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ का एक सूत्री मांग है, सेवा स्थायी और वेतनमान, उस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अविलंब गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य के लिए इस आज के महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सर, अक्सर देखा गया है कि जो है बिहार राज्य संविदा कर्मी जो अक्सर संघर्ष करते रहती है अपनी मांगों के लेकर के, फिर भी सरकार जो है सरकार के कानून में जो नहीं जाती। आखिर देखिए, ये संघर्ष का जो बात है, संघर्ष हर एक लोगों को करना होता है। ऐसा नहीं कि हम सरकार से बाहर हैं, हम कर्मचारी हैं तो हम संघर्ष कर रहे हैं। जो सरकार के अंदर भी हैं, जो खुद सरकार है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने विपक्ष से संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष एक जीवन का पहलू है, एक पार्ट है, हम लोग उसको लगातार झेल रहे हैं। लेकिन संविदा कर्मियों के साथ कुछ समस्याएं ज़्यादा गंभीर सकारात्मक होता है, सफल होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। और जो संविदा कर्मी लगातार, आप जो बात कर रहे थे कि मैं लगातार देखता हूँ कि संविदा कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष से कुछ अच्छा निकलता है। तो इस बार संविदा कर्मी भी जो संघर्ष कर रहे हैं, उससे कुछ अच्छा निकलेगा और संविदा कर्मियों के जीवन में एक प्रकाश फैलेगा और उनके घरों में खुशियाँ आएंगी। सर, 2025 का चुनाव भी है, और क्या लगता है कि इस बार जो है कि आप लोगों की संविदा कर्मियों के लिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोग? देखिए, पहले तो बात है कि भाई इस महापंचायत कार्यक्रम का चुनाव से कोई लेना देना है नहीं। हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन संघ महासंघ का काम ही होता है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, चाहे वह सड़क से, सदन के ही माध्यम से क्यों ना हो। हम लोग सड़क पर भी हैं, सदन में भी हैं, तो हम लोग लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और वो तो जो चुनावी बातें हैं, चुनाव के समय देखी जाएगी, विधानसभा चुनाव में भी देर है, लेकिन जो विधानसभा होने तक में जो समय है, उस पर हम लोग सरकार से मजबूती के साथ, सरकार से पूरा यूनाइट होकर, संगठित होकर, एक होकर, एकत्रित होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहा है। सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई न्याय के साथ हम विकास की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि संविदा कर्मियों के साथ, आउटसोर्स कर्मियों के साथ अन्याय नहीं होगा। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी संविदा कर्मियों के साथ, आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। यही हमारी मांग है कि एक संविदा शब्द ही अपने आप में शोषण शब्द है, हमेशा शोषित होते रहते हैं। इसलिए अगर सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ सबकी जन भावना को देखना रहता है, जनमानस को रहता है, उनके जीवन शैली को देखना रहता है। तो इस जीवन शैली में हम सरकार को यही मैसेज देंगे कि बहुत पीड़ित है सारे संविदा कर्मी और आउटसोर्सर कर्मी, बहुत पीड़ित है। इनकी सेवा शर्त सही नहीं है, भविष्य सही नहीं है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार महोदय कि आप इनके भविष्य को देखते हुए स्थायीकरण करें। बिना स्थायीकरण के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप लाख मान दें, बढ़ा दें, कर दें, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कलंक है, ये काली कलंक है, इसको मिटाना होगा सरकार को। अन्यथा बहुत नाखुश हैं, बहुत लोग नाखुश हैं, बहुत लोग दर्द से पीड़ित हैं लोग। और इसी माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि सरकार को मैसेज आए और एक बेहतर कल्याणकारी राज्य अगर बनाना चाहती है तो सबसे पहले बिहार में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को उनकी सेवा को स्थायी करना, ताकि इससे मुक्ति मिल सके। साथ हम लोग एकजुट हुए हैं। हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से आ रहे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो बीपीएम डीपीएम जो बहाली की गई थी सरकार के द्वारा, उसकी मांगे के लिए इन एक प्लेटफॉर्म पे आए कि संविदा ये भी आउटसोर्स की ही प्लेटफॉर्म है। इस तरह हम लोग एकत्रित होकर बड़े भाइयों के साथ
बैठकर जो आज हम लोगों के साथ हुए, शायद इन लोगों के साथ आज से 5 साल 10 साल पहले भी हुए होंगे। इसी साथ को सामना हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इन लोगों के साथ मिलकर हम अपनी मांगें सरकार से करें। हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम गुहार लगाएंगे तो सरकार हमारे सुनेगी, हमारी बातों के। माननीय मुख्यमंत्री साहब उन लोग को जो 31 मार्च तक की जो बातें जो कहा जा रहा है इसके द्वारा, उन पे कुछ सोचकर हम लोग को आगे की कुछ उस पर कोई व्यवस्था लगाएगी जो सेवा को हम लोग को विस्तार करेगी। धन्यवाद।